नमस्कार। आज हमारे पॉडकास्ट में आज आप जिनसे मिलने जा रहे हैं उनका व्यक्तित्व जो है वो वास्तव में चांद सितारों की तरह उज्जवल है। आज आप जानना चाहेंगे वो कौन है। सच में आपको बहुत मज़ा आएगा। उनकी वाणी है और जो उनके विचार हैं और जो उनकी इस तरह की जो हम लोगों के प्रति सोच है वो इतनी सुंदर है कि हम ये सब जानना चाहेंगे उनसे। तो आज मैं अपने सारे व्यूअर्स को बहुत सुंदर व्यक्ति से मिलाने जा रही हूँ जिनको हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं। तो आइए आज हम आपको अपने गुरुदेव से मिलवाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। जी, तो आप हमारे गुरुदेव हैं जिनका जन्म जो है उड़ीसा में हुआ और इन्होंने उड़ीसा में अपना जितना भी इन्होंने अध्यात्म ये सब ग्रहण किया और इन्होंने केरला पद्धति से बहुत सारी चीज़ें हासिल करी। तो आज गुरुदेव जो हैं हमारे बीच हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं गुरुदेव कि हम आपके इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम इनका आशीर्वाद हम सबको मिले और हम सब इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लें। इनके विचारों से, इनकी जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो गुरुदेव, मैं आपसे सबसे पहला सवाल जानना चाहूँगी कि जो आपका इस पद्धति में आना जो और आपका जो इस शिक्षा से जुड़ना है वो किस तरह से आरंभ हुआ, आप हमें बताइए। सबसे पहले तो भगवती विजया की या भगवती विमला की जो पावन पुण्य भूमि है उड़ीसा, वहाँ हमारा जन्म हुआ। और जन्म तो क्षत्रिय परिवार में हुआ, लेकिन घर के संस्कार ऐसे थे, मैं अपने नाना जी से ज्यादा प्रभावित था जो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के बड़े ही धनी थे। और साथ ही साथ श्री विद्या में ललिता सहस्त्रनाम में भी उड़ीसा के बारे में लिखा गया है कि उद्यान पीठे बिंदु मंडलवासिनी। तो जो कि शक्ति की धरा में ही जन्म हुआ और हम पारिवारिक रूप से भी जो हमारी कुल देवी थी वह भगवती दुर्गा शक्ति ही थी और परिवार में शक्ति की उपासना सतत रूप से चलती रहती थी। तो वहाँ से ही हमें प्रेरणा हुई कि शक्ति की उपासना करनी चाहिए। हालांकि माता पिता चाहते थे कि लौकिक जीवन में अपनी यात्रा को हम पूर्ण करें या सीए बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। अच्छा। और लौकिक शिक्षा भी हमने ग्रहण की। अच्छा, उस क्षेत्र में एक अकाउंटेंट के रूप में या ऑडिटर के रूप में भी मैं कार्यरत रहा। ओह, वेरी नाइस। और बाद में फिर केरल क्रम के मुझे मेरे गुरु प्राप्त हुए जिनका नाम श्री मधुसूदन अय्यर है और तंजावुर महल से वे शाक्तरण्य केसरी पद से भी विभूषित रहे। हाँ। वहाँ से मुझे त्रिपुर भैरवी की दीक्षा प्राप्त हुई और उसके बाद वर्तमान समय में मेरे प्रेरणा के सबसे उत्तम स्रोत जो बने और श्री विद्या के अत्यंत उच्चतम क्रम के आचार्य जो रहे श्री कौल भास्कर जी, जो दक्षिणामूर्ति संप्रदाय के वर्तमान गुरु हैं और जिनके गुरु श्री पंडित प्रयाग गौरव रमानंद शुक्ल जी हैं। वाओ, वेरी नाइस। गुरुदेव, आपके तो ये बहुत महान लोगों का आपके ऊपर आशीर्वाद है और ये इसमें कोई शक नहीं कि आप में कितना तप होगा, हम समझ सकते हैं। क्योंकि आज किसी के भी जीवन में, मेरा ये मानना है, किसी के जीवन में भी उजाला तभी होता है जब उसको सच्चा गुरु मिलता है। और आज गुरु जी आपको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है और मैं समझती हूँ कि आप हमारे सर पे भी अब आपका हाथ रहेगा। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं श्री विद्या की साधना का असली सार क्या है, इसको आप हमें कुछ क्षण शब्दों में बताएं, हम इसे कैसे समझ सकते हैं। श्री शब्द ही जो है यह जब भी किसी वाक्यांश अथवा शब्द के पहले लगता है तो ये एक अति विशेषण है। हाँ। जैसे यदि कोई एक सामान्य व्यक्ति होता है, जी, उसके नाम के आगे हम लगाते श्री अथवा श्रीमान। हाँ। जो उनके प्रति हमारे सम्मान या ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति करता है। जी। उसी प्रकार से यह जो श्री विद्या है यह सर्वोच्च या अति विशिष्ट विद्या है जो हमें हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनके साथ साथ
मतलब चतुर्विध पुरुषार्थ जिन्हें आप मान लीजिए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी चतुर्विध पुरुषार्थ में से 3 के साथ साथ जो अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, यह प्रदान करने की क्षमता रखती है। क्योंकि देखिए इस संसार में सभी जो चीजें हैं वो नश्वर है, लेकिन आनंद एकमात्र जो चिदानंद की अवस्था है या मोक्ष की अवस्था है, हाँ। यही स्थायी और सतत और नित्य है। Yes. यथार्थ रूप में भगवती त्रिपुर सुंदरी परावृत्तारिका इसी चिदानंद को प्रदान करने वाली देवी है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो ये जो दक्षिणाचार और वामाचार तंत्र में क्या अंतर है गुरुजी? देखिए दक्षिणाचार को सामान्य रीति में यदि हम समझने का प्रयास करें तो कुछ हद तक, हालांकि पूर्ण रूप से वेदाचार को हम दक्षिणाचार नहीं कह सकते। संपूर्ण षड दर्शन में उपासना दक्षिण और वाम दोनों भागों से होती आई है। इसके विषय में मैं ज्यादा नहीं कह करके कम शब्दों में इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे दक्षिण मार्ग को आप समझिए कि उपासना का एक शुष्काचार है, जिसमें उपासना क्रम में हम सामान्य चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे वैदिक पूजन में दूध, दही, शहद आदि। और यह उपासना में आप समझ लीजिए कि दक्षिणाचार्य में यम नियम आदि में रह करके जिन व्रतों का पालन हम करते हुए आगे बढ़ते हैं दक्षिणाचार्य के। लेकिन अब वामाचार के विषय में यदि देखा जाए तो वाम शब्द वैसे तो वाम अंग से संबंध रखता है, अथवा वामा शब्द का अर्थ वामा विशेषकर स्त्री को कहा गया है। अच्छा। या नारी वामा को कहते हैं। वामा माने स्त्री? जी, वामा माने स्त्री है वहाँ पे। अच्छा। वामाचार का अर्थ लोग लगाते हैं कि उल्टा या वेदाचार के विरुद्ध जो आचार है या वामाचार है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। वामाचार भी वैदिक सूत्रों का पालन करता है। अच्छा। कुछ सिद्धांतों में जैसे वाम मार्ग के पूजन आदि में भी कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जहाँ पे हम ऋचाओं आदि का उपयोग करते हैं। अच्छा। तो लेकिन चूंकि यह शक्ति की उपासना का आचार है और वामा कहते हैं सुंदर स्त्री को। ये प्रकृति यह प्रकृति अपने आप में सुंदर है और प्रकृति में जन्म देने की क्षमता है, अतः वो एक माँ अथवा स्त्री के रूप में परिकल्पित है। तो शक्ति की उपासना का जो आचार है ये वामाचार है। वेरी नाइस। जो अत्यंत सुंदर है और गूढ़ है। गुरुदेव आपने बहुत सुंदर बताया कि वामाचार के बारे में कि सुंदर स्त्री के इस तरह से होता है, और ये तो वाकई हमें नहीं मालूम था। आपके तो जानकारी नारी को ही कहा जाता है। हाँ, वाम शक्ति। हाँ जी, वामांगिनी, वामांगा। हाँ, तो मैं आपसे एक और छोटी सी बात जानना चाहूंगी गुरुदेव कि क्या तंत्र साधना सबके लिए है? और कौन सी साधना ऐसी है जो हम खुद भी शुरू कर सकते हैं? देखिए जहाँ तक के हम बात करें तंत्र उपासना की, तो चाहे हम इसका अनुसरण दक्षिण मार्ग से करें अतः वो वाम मार्ग से करें, यह सामान्य जनमानस के लिए सुलभ नहीं है। क्योंकि तंत्र जो एक संस्कृत का वर्ड है जिसकी उत्पत्ति तनु धातु और त्र प्रत्यय से हुई है। अच्छा। इसका अर्थ ही होता है सिस्टम या एक सुनियोजित प्रक्रिया जो एक क्रमबद्ध शैली में कार्यरत होता है। तो इस क्रमबद्ध अभ्यास को करने के लिए हमें शुरुआत किसी मार्गदर्शन में करनी होगी, और सभी व्यक्तियों का जीवन जो है जरूरी नहीं है कि एक क्रमबद्ध सुनियोजित स्तर पे चल रहा हो। और यदि हम सामान्य व्यक्ति की उपासना प्रकरण की बात करें तो तंत्र के स्थान पे वह सामान्य रूप से जो आधिकारिक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त है कि वह स्तोत्र आदि का पाठ कर सकता है, गायन कर सकता है, देवता के अष्टोत्तर शतनाम आदि का पारायण कर सकता है ना, पंचोपचार पूजन आदि कर सकता है। लेकिन उसके विशिष्ट स्थान पे देखिए यदि और उसे कुछ जानने की इच्छा है तो कम से कम उसे चाहिए कि किसी वैदिक आचार्य का वो अनुसरण करे और स्वयं पूजन के स्थान पे आचार्यों का मार्गदर्शन ले। क्योंकि पूजा वैसे तो देखिए हमारे अंतरात्मा में जो भावनाएं हैं उस भावना की अभिव्यक्ति ही पूजन है। और पूजन के कुछ क्रम बने हुए हैं, उन सामान्य क्रम का पालन सामान्य व्यक्ति कर सकता है, लेकिन तंत्र
एक सुनियोजित प्रणाली है। और अपने आप में तंत्र का एक अर्थ जो अभी हमने बताया संस्कृत व्याकरण के आधार पे, इसी स्वरूप में, इसी श्रृंखला में तंत्र उसे भी कहते हैं जो निरंतर अपना विस्तार करता है या जो व्यापक होता है। अच्छा। तो जो व्यापक या विस्तृत है, ये आप खुद ही सोचिए कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है, सही कह रहे हैं आप गुरु। तो गुरुदेव, आपने बड़ा सुंदर तरीके से हमें इस बारे क्वेश्चन का जवाब सजेस्ट किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के वाम के बारे में। ऑफ कोर्स तंत्र विद्या भी जो है वो किसी भी साधारण व्यक्ति के बस की नहीं है, ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत अपनी शालीनता और बहुत तप की ज़रूरत होती है, तभी हमें ये सब चीज़ें हासिल हो सकती हैं। तभी आज आप गुरुदेव हैं, इसी बात के लिए हम मानेंगे आपको। गुरुदेव, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आज इतनी फास्ट लाइफ है, इस फास्ट लाइफ में, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में एक इंसान को अपने आप को सरल तरीके से कैसे अपने आप को वो ध्यान में लगाए, क्या आप उसे क्या बताएंगे कि वो अपने आप को शांति और ध्यान किस तरह से वो पा सकते हैं? आज की फास्ट लाइफ के लोग जो हैं, भाग दौड़ जिंदगी की, उसमें आप क्या सजेस्ट करते हो? देखिए, ईश्वर का तो एक नाम ही है सच्चित आनंद। हाँ। तो ईश्वर की भक्ति से तो हमें वैसे ही शांति और आनंद की अनुभूति होती ही है। बिल्कुल। साथ ही साथ देखिए कि चलिए समय का अभाव है, तो हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में कुछ आसान उपाय और जिन जिन देवताओं के आधार पे या उन देवताओं की पूजा से कुछ विशेष लाभ भी बताए गए हैं। और सामान्य रीति में ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति कर सकता है। जैसे भगवान गणपति को अर्चन प्रिय है ना, देवी दुर्गा को स्तव प्रिय है, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रिय है, भगवान शिव को अभिषेक प्रिय और भगवान नारायण को अलंकार प्रिय है। अलंकार का मतलब साज सज्जा, जैसे आप स्वयं को अलंकृत करते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति 5 से 10 मिनट रोज निकाल ही सकता है अपने लिए कि भाई, अब जैसे हमने अभी बताया कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, तो आनंद घन की यदि हम शरण लेंगे तो शांति और आनंद हमें स्वतः प्राप्त होगा। गणपति की शरण लेंगे तो बुद्धि और विवेक स्वतः हमारे जीवन में चल के आएगा। तो गणपति के लिए उनके 21 नामावली के स्तोत्र भी हैं, अष्टोत्तर शतनाम भी है, जिनसे दुर्वा के द्वारा अर्चन किया जा सकता है, या सामान्य जल से उनका तर्पण किया जा सकता है। जल वैसे भी शांति प्रदान करने वाला है। भगवान शिव का अभिषेक आदि वे कर सकते हैं, या कुछ नहीं तो देखिए, हर व्यक्ति को भगवान ने यह वाणी दी है, भगवान का नाम स्मरण कर सकता है। जप आदि के लिए तो कुछ नियमों की आवश्यकता है, लेकिन उनकी प्रशंसा के लिए, उनके स्तोत्र आदि के पाठ के लिए अति विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। सामान्यतः व्यक्ति जो है सामान्य स्तोत्रों का 40 आदि का तो पाठ हम सब लोग करते ही हैं। हाँ। लेकिन फिर भी यदि थोड़ा प्रयास करके संस्कृत के स्तोत्र और पाठ आदि को करना अगर वो सीखते हैं, संस्कृत तो हाँ विलुप्त है। जी जी बिल्कुल विलुप्त है, लेकिन देखिए इसका प्रभाव यदि कोई व्यक्ति करने लगे तो और अधिक मिलेगा, क्योंकि संस्कृत जो है वह देववाणी है। अच्छा। और देवताओं को प्रिय है। तो आप देखिए, जैसे सबसे सहज स्तोत्र है, मान लीजिए कोई देवी की कृपा प्राप्ति करना चाहता है तो नारायणी स्तव है, दुर्गा सप्तशती में नारायणी स्तव का पाठ कर सकता है, भगवती के रात्रि सूक्त आदि का पारायण कर सकता है, या दुर्गा सप्तशती का जो लोग संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते हैं वे हिंदी में पारायण कर सकते हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय ही जाएगा। 700 श्लोक है दुर्गा सप्तशती में। बड़ा शक्तिशाली है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा ही शक्तिशाली है, और इसके विभिन्न प्रयोग भी हैं। यह भी सामान्य व्यक्ति जो है किसी गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक की शरण में इसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसके पाठ को करने के लिए या सीखने के लिए किसी विशेष अधिकार की दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। हाँ। स्त्री पुरुष दोनों इसका पाठ कर सकते हैं। जो धार्मिक या ये कहिए जो
घरेलू इंसान है वो इसे कर सकता है आराम से। और इसमें भी देखिए सबसे सूक्ष्म उपाय जो है दुर्गा सप्तशती, यदि आप गीता प्रेस की यूज कर रहे हैं तो प्रथम पृष्ठ में ही इंडेक्स के बाद यदि आप जाएंगे तो एक बढ़िया सुंदर सा देवी का है सप्तश्लोकी दुर्गा। वहाँ सप्तश्लोकी दुर्गा का पारायण कोई भी कर सकता है। तो सप्तश्लोकी दुर्गा का पारायण करें। यदि आप इसका नित्य पाठ करेंगे आप देखेंगे कि आप किसी भी चीज के लिए परेशान हैं, बड़े चमत्कारिक रूप से आपकी चिंताएं, आपकी समस्याएं खत्म होने लगेगी। जरूरत है बस सही भावना की और सही रीति की, भाव युक्त होकर के यदि हम उस आराधन को करें, उस पाठ को करें। गुरुदेव, क्या गुरु और शिष्य का संबंध तंत्र साधना में आवश्यक है? देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध के लिए आवश्यकता की बात करें तो कहाँ आवश्यक नहीं है। जैसे भाई यदि एक सामान्य मानव जन्म भी लेता है इस लौकिक शिक्षा के लिए या जीवन के सामान्य कृत्यों के संचालन के लिए भी माता रूपी गुरु हमारे जीवन में होती है। माता, बहुत सही, ठीक है। तो सोचिए, जब भौतिक जीवन के संचालन के लिए उसके सामान्य क्रियाकलापों को सीखने के लिए भी माता रूपी गुरु की आवश्यकता है, लौकिक अध्ययन के लिए हमें शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है ना। पड़ती है, बिल्कुल। तो फिर इस संसार की जो सर्वोत्तम विद्या है या मुक्ति का साधन है आध्यात्म अथवा तंत्र, इसके लिए भला हमें गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं होगी? बिल्कुल। और यदि किसी को इसके बारे में विशिष्ट रूप से समझना है तो मैं हमेशा लोगों को एक ही कार्य करने के लिए बोलता हूँ कि भैया, आजकल लोग ये कहते हैं, तर्क कुतर्क बहुत है कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। यह सामान्य लोगों के द्वारा या कुछ गुरुजन या आचार्यों के द्वारा एक भ्रांति फैलाई गई है कि गुरु धारण करना जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? या तो हम बता ही रहे ना अभी कि जब सामान्य शैली या सामान्य ज्ञान की चीजों को जानने के लिए भी किसी मार्गदर्शक की तो आवश्यकता होती है। तो यदि कोई व्यक्ति जानना चाहे कि भाई इसमें, क्योंकि प्रश्न यह भी बनता है आगे कि गुरु जरूरी है तो गुरु के गुण क्या होने चाहिए, गुरु के कुछ दोस्तों सही पहचान भी कैसे हो? सही पहचान तो देखिए, ऐसे तो सामान्य जनमानस में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वे गुरु के गुणों का अथवा उनका पहचान वो कर सके। इसका सबसे सुगम उपाय है कि स्कंद पुराण अंतर्गत गुरु गीता है, केवल मात्र 3 ही अध्याय है, इन्हें पढ़ने में अधिक समय नहीं लगता है और संस्कृत और हिंदी दोनों संस्करण है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति यदि गुरु तत्व के विषय में थोड़ी भी जानकारी जुटाना चाहता है और गुरु के कृपा, यदि मान लीजिए किसी के जीवन में आज वर्तमान समय में योग्य गुरु नहीं है अथवा गुरु मिल ही नहीं रहे हैं, तो इस गुरु गीता के अध्ययन से बिल्कुल भी उसे गुरु भी प्राप्त होंगे और गुरु के गुण क्या होने चाहिए, योग्य गुरु में क्या लक्षण होते हैं, यह भी उसे मालूम चलेंगे। बहुत खूब। हाँ गुरु जी, ये बात तो है देखिए कि जैसे कि हमने बचपन से ही सुनते हैं कि गुरु के बिना जो है ना ज्ञान अधूरा ही है। तो आप हम जैसे हमारी जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं उसमें हम एकलव्य के ही बारे में सुनते हैं कि जैसे एकलव्य ने अपना गुरु नहीं बनाया था, फिर उसने क्या किया कि उसने प्रतिमा बनाई और उनकी प्रतिमा बनाने के बाद उनके सामने अपने आप को, और वही मतलब हम तो यही जानते हैं, he was the wonderful धनुषधर था। अर्जुन को उन्होंने दिया पद्धति कि भाई तुम अर्जुन तुम हो, लेकिन थे तो वो, पर उन्होंने अपना गुरु नहीं बनाया था। इसीलिए हम सुनते हैं कि एकलव्य ने अपना अंगूठा दिया और वो सब किया, लेकिन उन्होंने प्रतिभा बना के प्रणाम करके अपने गुरु से ही शिक्षा हासिल करी थी। तो गुरु के बिना ज्ञान वाकई में अधूरा है। तो आपका ये बताना कि हम गुरु का वो जो आपने बताए कि हम वो जो उसमें से पढ़ लें, 3 ही अध्याय हैं, तो डेफिनेटली गुरुदेव हम वो पढ़ेंगे। और उन तीनों अध्याय में गुरु की महत्ता, गुरु के स्वरूप और गुरु की प्राप्ति हो जाने से जो परिवर्तन है जीवन में,
उन सभी का वर्णन देखने को मिलता है मेरे हिसाब से। इसके बाद में गुरु के विषय में किसी के मन में कोई संशय शेष रह ही नहीं जाता है। नहीं रह जाता यदि नहीं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने कहा अध्ययन एक होता है पठन, केवल हम पढ़ते हैं। हाँ। लेकिन अध्ययन का अर्थ होता है कि हम के अर्थों को जानने का प्रयास करें। बहुत खूब। आपकी नजर में महिलाओं का स्थान तंत्र और श्री विद्या साधना में क्या है गुरुदेव? देखिए, जैसा कि एक प्रश्न जो शुरू में ही आया कि वाम मार्ग के विषय में जो प्रश्न था, तो मैंने कहा कि भाई जो सुंदर स्त्री है उसे वामा कहा जाता है ना। तो शक्ति उपासना का जो केंद्र बिंदु है या शक्ति स्वयं है, जो निष्कल ब्रह्म या जिसे निर्गुण या निष्कल ब्रह्म हम कहते हैं, वह व्यक्त स्वरूप में अपने आप को या अपनी अभिव्यक्ति स्त्री और पुरुष के रूप में करता है। इसे विभिन्न संज्ञाएं दी गई है, प्रकाश विमर्श आदि। समय की अल्पता के कारण मैं इसके उत्तर को थोड़ा कम कहूंगा कि आप यह समझ लीजिए कि शक्ति उपासना तो यह तो शक्ति का ही मार्ग है, और स्त्री यहाँ पे साधन नहीं है। अच्छा। वह साध्य है। साध्य है, क्योंकि दोनों शब्दों में साधन नहीं है, साध्य है। जैसे बहुत लोग की भ्रांति यह है, विशेषकर वाम मार्ग के विषय को लेकर के, कि स्त्री भी उपासना का अंग अथवा साधन मात्र है। लेकिन यह साधन नहीं, भगवती की जो है व्यक्त प्रकट साकार प्रतिमूर्ति है, कि जो यह फैली हुई या व्यापक प्रकृति है, समझ लीजिए कि उसका एक स्थूल स्वरूप देवी का यह स्त्री है। जैसे भाई हम परिकल्पना करते हैं भगवती की या ब्रह्म की उस स्त्री स्वरूप में, तो स्त्री का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि प्रकृति के गुण और स्त्री के गुण दोनों में मूलभूत समानताएं बहुत अत्यधिक है। बहुत अत्यधिक है। यस, दोनों ही कम से कम 3 कृत्यों को, हाँ जननी है, दोनों 3 कृत्यों को करने का भाई, वह जन्म भी देती है, वह पालन भी करती है और समय आने पे संहार भी करती है। तो स्त्री में तीनों ही गुणियां उपलब्ध है ना। तो पूरी की पूरी तंत्रोपासना या शक्ति उपासना तो स्त्री तत्व पर ही आधारित और केंद्रित है। गुरुदेव, एक बात है कि आज के युग के लोग जो हैं, खासकर युवा, वो अपने अंदर किस शक्ति को और कैसे जागृत करें? किसी भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत जो है छोटे स्तर पे होती है। तो आपने कहा शक्ति को जागृत करना। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं कहूँगा कि शक्ति को जागृत करना ये जरूरी है कि शक्ति का बोध होना ज्यादा जरूरी है। बोध तो होना ही चाहिए, नहीं तो जागृत है, शक्ति है, इसीलिए हमारे सभी के भीतर में चैतन्यता है। उसे चाहिए कि अपने अंतःकरण में निहित शक्ति का उसे बोध हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोध की बात हमको युवा पीढ़ी से करनी चाहिए। अपने भीतर अंतर्निहित शक्ति को जागृत करने की बात हो अथवा अपने जीवन को दिशा देने की बात हो, तो आध्यात्म शब्द ही या आध्यात्म शब्द का अर्थ ही जो है वह स्वयं का आत्मा का अध्ययन ही आध्यात्म कहलाता है। अच्छा। तो जो हमारी यंग जनरेशन है उनको चाहिए कि भाई आप ठीक है, आप यात्राएं करते हैं या ईश्वर को जानने के नाम पर आप इस तीर्थ में चले गए, उस तीर्थ में चले गए, या हमारे पास आज भ्रामकता के संसाधन भी ज्यादा है, चाहे हम आध्यात्म मार्ग की बात क्यों ना कर रहे हो, हर आचार्य हर व्यक्ति के मत अलग अलग हैं। लेकिन उन्हें यह होना चाहिए कि कभी थोड़ा सा स्वयं को एक एकांकी समय लेकर के या एकांत अवस्था में जाकर के पहले स्वयं को जानने का प्रयास, आत्मा का अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। बात आपने कि उन्हें पहले यह आकलन करना चाहिए। आध्यात्मिक बनना बहुत दूर की बात है, यह शक्ति का जागरण बड़े दूर की बात है। वे पहले यह आकलन करे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। बहुत
जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ या साधना करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई आप साधन क्यों करना चाहते हैं, तो पहले आप लक्ष्य का निर्धारण कीजिए कि आप साधन करना चाहते हैं। देवता के साक्षात्कार की तो बात मैं नहीं करूंगा, देव तत्व की अवधारणा अपने भीतर करने के लिए, और या तो देवता के अनुग्रह के द्वारा अपने जीवन के परिवर्तन के लिए। क्योंकि पहले तो व्यक्ति देव का उपासक नहीं होता, शक्ति मतलब देवी या शक्ति का उपासक नहीं होता, बल्कि वह देवता की क्षमताओं का उपासक होता है, शक्ति की शक्ति का उपासक होता है। ठीक है, तो बहुत सही, बहुत तो सही। पहले चाहिए कि वह अपना उद्देश्य निर्धारित करे। और वास्तव में ये हमारे जीवन की सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं अपने व्यूवर्स से चाहूंगी, बल्कि मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जो कुछ हैं, एक आध हमारी बहन बैठी हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो हमसे कुछ गुरुदेव से एक आध प्रश्न करें। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण जी गुरुदेव, मुझे निशी जी ने आमंत्रित किया आपसे मिलने के लिए। तो मैं बस इतना जानना चाहती थी कि पहले भी मैं शिव विद्या कई साधकों से मिली हूँ, कई गुरुओं के बारे में जाना है, बट देयर आर सो मेनी लुटोरियस। यहाँ पे शिव विद्या के नाम पे लूट का मार्केट चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली मेरी दीक्षा भी कई लोगों से हुई है। पर मुझे आपके बारे में जब पता चला, जब आपसे दूरभाष पे संवाद हुआ, तो बड़ा मन था मेरा कि मैं आपसे मिलूं, क्योंकि जो एक सेटिस्फेक्शन, जो एक तृप्ति आपके आंसर से मुझे मिली थी, तो कई जगह भटकने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं अब भटकाव के बाद एक रूप पा चुकी हूँ। तो मुझे मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी और जो भाई बहन भटक रहे हैं शिव विद्या के नाम पे, कई लोगों ने तंत्र के नाम पे सिर्फ काला जादू ही को ही तंत्र समझा है, उन्हें पता ही नहीं है कि तंत्र कितना विस्तृत है। तंत्र हमारे सिस्टम है। तो बस आप उनके बारे में थोड़ा, क्योंकि मुझे जिस तरीके से आपने सेटिस्फेक्शन दिया आंसर करके, तो मैं चाहती हूँ कि ये उन लोगों तक भी पहुंचे जो लिटरली खोज में है, नॉट फॉर फैशनेबल श्री विद्या, दैट्स कोर हार्ट ऑफ श्री विद्या। बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने, धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब देखिए कि कौन सही कौन गलत, इसके बारे में कहने के लिए तो संभावित रूप से यदि मानवीय भावना से मैं भी ग्रसित या हताहत रहूं, तो मैं अपना उत्तर जरूर गलत दे सकता हूं, लेकिन ग्रंथ कभी मिथ्या प्रलाप नहीं करते। तो अब देखिए, कोई कहे यदि भाई की भ्रामकता या मार्केटिंग वाली बात है, तो धन देकर दी गई दीक्षा वैध नहीं है, ग्रंथ कह रहा है। अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन देखने, सिर्फ श्री विद्या के विषय में नहीं, बल्कि किसी भी विद्या से संबंधित वो में, कि भाई ठीक है, जो योग्य शिष्य है उनको ही यह विद्या दी जाए। दूसरी बात, जिनके भीतर यदि योग्यता है लेकिन अर्थाभाव है, तो भी वे दीक्षा की अथवा उस विद्या के मार्ग में अग्रसर होने के अधिकारी हैं, उन्हें दीक्षा दी जा सकती है। और इस विषय में परशुराम कल्पसूत्र में भगवान परशुराम ने भी वर्णन किया कि जो धनदेयम राज्यदेयम नादेयम षोडशाक्षरीं परा, और यही कल्याण मंदिर मेरे श्री परम गुरु के पिताजी देवीदत्त मिश्र जी के संपादन में ही एक किताब छपी, श्री काली विद्या। अच्छा। उसके अंतर्गत भी वहाँ पे वर्णन मिलता है कि काली के भी षोडशाक्षर अथवा विद्याराग्नि मंत्रों के विषय में, कि इसके लिए जो दीक्षा है उसकी पात्रता बहुत अधिक है। यदि कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण राज्य, अपना धन, ऐश्वर्य, अपना शीश भी काट करके दे दे, तो भी यह पर्याप्त नहीं होगी। और विद्या का व्यापार तो संभव ही नहीं है।
ये भला कैसे हो सकता है? जैसे विद्या, मान लीजिए एक सामान्य रीति में हम बात करते हैं कि विद्यालय, तो जब इसका भी रजिस्ट्रेशन होता है तो यह एक NPO, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या उसके रूप में सेवा देने वाली संस्था के रूप में होता है, से जाना चाहिए, जाना जाता है, यथार्थ रूप में भले ही ना हो लेकिन जाना जाता है ना। तो यह जो आध्यात्मिक विद्या है, यह लाभ कमाने का संसाधन तो हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, जब मैं 10 महाविद्याओं की बात करता हूँ तो आजकल लोगों ने इसे इच्छा पूर्ति का संसाधन बना दिया है। यथार्थ रूप में 10 महाविद्या का इच्छाओं से भाई सभी देवता हमें भोग और मोक्ष देने की क्षमता रखते हैं, सबका अपना अपना स्तर है और सबको दिखाने का अपना अपना स्तर है। जैसे भगवती काली जो है वह अज्ञानता से मोक्ष प्रदान करती है। अच्छा, ठीक है, वह भगवती विद्या की देवता है। सरस्वती के समान उन्हें आप मान करके चलिए कि जो अपने ज्ञान रूपी खड़ग से अज्ञानता रूपी शीश का छेदन करके ज्ञान की उत्पत्ति करे। व्यक्ति की तो अज्ञानता से बाहर निकलना भी तो एक मोक्ष है। और ज्ञान का अहंकार यदि व्यक्ति को हो जाए तब उस ज्ञान के अहंकार से बाहर निकलना भी अहम भाव से मोक्ष है। हाँ, सही कहा। तो अब मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण दिए कि काली के द्वारा अज्ञानता से मुक्ति तो ज्ञान रूपी मोक्ष, और ज्ञान का अहंकार हो जाने से अहम भाव से मुक्ति, ये तारा का उदाहरण मैंने दिया। तीसरा, जहाँ पे ज्ञान, भक्ति, क्रिया या संपूर्ण प्रपंच जहाँ समाहित हो जाता है, प्रपंचों की घोर लिप्तता व्यक्ति के भीतर आ जाए और इस प्रपंच से जो मुक्ति का साधन है, ये भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिका। तो इनके मोक्ष का स्तर भिन्न है, है ना। यहाँ भक्ति युक्ति सब लगा लेंगे तो भी मुश्किल है। तो अब इसकी भ्रामकता को दूर करने का तो एक ही तरीका है कि जो लाइन खींच दी गई है वर्तमान समय में या उसके बारे में कह दिया गया है, या तो इससे बड़ी लाइन खींची जाए, और या तो सबसे अच्छा विकल्प यही है कि जो संप्रदायी हैं, यथार्थ रूप में इस विद्या के क्रम का अनुसरण करने वाले हैं, वो लोग सामने आए, है ना। जैसे श्री विद्या में विभिन्न क्रम हैं, 3 संप्रदाय और 4 क्रम व्यवस्थाएं हैं। 3 संप्रदाय में भगवान दक्षिणामूर्ति, भगवान हयग्रीव और आनंद भैरव प्रधान है। अच्छा, इसके अतिरिक्त मंत्र उपासना के क्रम में उपासकों में मूल रूप से 12 विभिन्न देवता हैं जो इन मंत्रों के उपासना करने वाले रहे या मंत्रों के दृष्टा बने, और 4 आचार्य केवल श्री विद्या में नहीं, संपूर्ण महाविद्या की उपासना में केरल, काश्मीर, गौड़ और विलास। अच्छा, तो अब यदि किसी को परिचय करवाना है तो भाई जब वे किसी के पास जाए, दीक्षा की बात करें, तो पहली बात तो जो कह ले कि हाँ भाई श्री विद्या मिल जाएगी या हम दे देंगे, तो ये बात ही गलत है। यथार्थ रूप में यदि इसका कोई उपासक है और उसने श्रम से इस विद्या को प्राप्त किया है अपने गुरु के मार्गदर्शन में रह करके, तो एक बार में यह दीक्षा मिलने वाली चीज ही नहीं है। आज लगभग 15 वर्षों के श्रम और क्रमबद्ध साधन के बाद में हमें हमारे गुरु के द्वारा ये प्राप्त हुई। और कोई यहाँ ये आकर के कह दे रहा है कि आप महागणपति कीजिए, उसके बाद बाला कर लीजिए, उसके बाद वाराही और श्यामला के बाद में आपको सुंदरी की दीक्षा मिलेगी। अच्छा, मिलेगी, उसकी भाई समय सीमा क्या है? तो समय सीमा कोई नहीं है। संभावित आप 10 दिन में महागणपति करेंगे तो क्या आपको दे दी जाए? नहीं,
आपके भीतर वह तत्व उदीयमान होना चाहिए कि भाई गणपति के उपासना से आपने क्या अर्जित किया, क्या लौकिक उपलब्धि नहीं, नहीं आपका थॉट प्रोसेस चेंज होना चाहिए, आपकी मनोदशा आपकी परिवर्तित हो जाए, आपके भीतर ज्ञान उत्पन्न हो जाए। बहुत बढ़िया। जैसे मैंने स्वयं में ही एक उदाहरण अपने ऊपर ही देखा कि जब मैं ऑडिटर के रूप में कार्यरत था पहले, हाँ जी। और जब उस समय भी उपासनाएं तो थी, लेकिन भगवती भट्टारिका का अनुग्रह मेरे ऊपर नहीं था। उस समय उनकी उपासना के क्रम में मैं नहीं था। उस समय मेरी बुद्धि या मेधा उतनी बहुत सुंदर नहीं थी, मुझे चीजें याद नहीं रहती थी पढ़ी हुई। अच्छा। या जो अभी जैसे आज मैं आपसे जिस तरीके से बात कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाणी इतनी मुखर मेरी नहीं थी, या जिसे हम कहते हैं ना कि भाई एक व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है, हाँ। उस प्रकार की मेरी वृत्ति थी। लेकिन भगवती का अनुग्रह हुआ कि आज हम उत्तर दे पा रहे हैं, विभिन्न लोगों से संवाद कर पा रहे हैं बिना किसी भय के। तो भय मुक्त सा विद्या या विमुक्त, ये जहाँ विद्या है वहाँ विमुक्ति है। विमुक्ति किसी भी चीज से, किसी भी अवस्था से हो सकती है। बहुत निर्धनता से हो सकती है, अज्ञान से हो सकती है, भय अनेक प्रकार के है, मृत्यु अनेक प्रकार के, 8 प्रकार के मृत्यु की बात है। बहुत सही कहा गुरुदेव। तो यदि यथार्थ रूप में आप उपासना कर रहे हैं तो आप विमुक्ति के मार्ग पे। हाँ जी। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और धन भी। तो गुरुदेव, ये तो आपके एक एक शब्द जो है मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, और मैं ये भी जान रही हूँ कि आपने जिस तरह से बताया कि आप इतने इंट्रोवर्ट थे, और आप आफ्टर ऑल ये सारी विद्याएं ग्रहण करने के बाद आपके अंदर जो ड्रास्टिक चेंज आया, और आपने तो ये तो देखिए वही विद्याओं का ही चमत्कार है। इससे आंतरिक और बाह्य दोनों परिवर्तन आता है। देखिए जैसे हम जब एक अभी जैसे मान लीजिए सत्यनारायण की कथा ही होती है, तो एक शुद्धि के लिए मंत्र पढ़ा जाता है पुंडरीकाक्ष भगवान का। बाह्य अभ्यंतर शुचि आदि शब्द उसमें आते हैं। हाँ जी। तो बाहर से अंदर की ओर शुद्धि की हम बात करते हैं, या अंदर से बाहर की जो भी मान लीजिए। तो यह विद्या आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के, स्थूल और सूक्ष्म दोनों परिवर्तन लेके आती है। दोनों में परिवर्तन है ना। जो व्यक्ति अंदर से ज्यादा बढ़ेगा, संभावित रूप बाहर से ना बढ़ पाए, मतलब जिसका ज्ञान गहरा हो, तो जरूरी नहीं है कि वे संपत्तिवान ही हो, या संपत्तिवान व्यक्ति ज्ञानवान हो, है ना। तो इसका प्रभाव दोनों स्तर पे पड़ता है। श्रीवान या ऐश्वर्यवान होने का अर्थ धनवान होना नहीं होता। हाँ, लेकिन श्री विद्या को आज के समय में धन से भी जोड़ के देखा जाता है। अच्छा। लक्ष्मी को धन से जोड़ के देखा जाता है, धन से ही हमने आज तक यही सुना है। यथार्थ रूप में अब मुझे उस वेद की शाखा याद नहीं आ रही है, नहीं तो मैं यहाँ पे प्रमाण समेत कहता कि लक्ष्मी जो शब्द है वास्तविक रूप में लक्षण से उत्पन्न हुआ है। लक्षण। अच्छा। और हम देखते हैं ना कि हमने अष्टलक्ष्मी के बारे में सुना, आजकल तो बहुत विद्वान लोग बताते हैं 8 प्रकार की है, और एक लक्ष्मी का अर्थ आप ये समझ लीजिए जो लक्ष्य की प्राप्ति कराए, लक्ष्य का जो भेदन करने की क्षमता रखे। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट धन, है ना। आपके जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित है, इसकी जो पूर्ति कराने की क्षमता रखे, यह लक्ष्मी है, जो आपको आपके लक्ष्य के प्रति गंभीर बनाए। वाह। देखिए आपने इतने छोटे से शब्दों में इतनी सुंदर बात बता दी कि लक्ष्मी का अर्थ जो है लक्ष्य से है, और जब लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है उससे आप कितने गंभीरता से उसे हासिल करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा वो लक्ष्मी प्राप्त करेगा ही करेगा। तो ये तो बात हो ही गई आपकी बात में। निर्भर करता है कि किस प्रकार की लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। विद्या रूपी धन को प्राप्त कर सकता है, विजय रूपी धन को प्राप्त कर सकता है, है ना। तो सबसे बड़ी बात आपने बता दी कि लक्ष्मी जो है वो लक्ष्य से है, और लक्ष्य क्या है आपका? विद्या का है, धन का है, विजय प्राप्त करना है। किस चीज का लक्ष्य आपने धारण किया है, जिस तरह का आप लक्ष्य धारण करेंगे उसी तरह से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। बहुत खूब गुरुदेव, आपकी ये बात
आपकी वाणी बहुत सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। और व्यूअर्स, मैं आप लोगों से चाहूँगी कि हमारे इस पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आप उनसे जुड़िए और उनसे हर तरह के सवाल जवाब पूछ सकते हैं और अपने जीवन को आप कैसे निखार सकते हैं, ये भी हमारे गुरुदेव इस बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू व्यूअर्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।